बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है जज साहब ने। और हकीकत भी यही है कि अही अल्लाह दा फजल और उसके करम दे नाल उन्हें तौफीक बख्शी तही मुसलसल आंधी आया, तूफान आए, बारिशां आईयां। असी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कलाम नूं पढ़िया, समझण दी कोशिश की और अल्लाह अगे दुआ भी की कि अल्लाह इत्ते अमल करने की तौफीक दे दे। आमीन। और ये करदिया अज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 सवारे मुकम्मल हो गए साडे ते तीसरा साडा आगाज हो गया। ये अल्लाह तबारक तआला दा बड़ा करम और फजल आ कि तुसी एक एक आयत नूं पढ़िया और बल्कि वो एक एक लफ्ज़ से भी गौर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही चाहता है कि मेरे बंदे मेरे आयात ते गौर कर, उन्होंने समझन ते मेरे को हदायत मंगन, तो फिर जेड़ा मेरे को हदायत मंगदा मैं उन्होंने हदायत देना। तो यह जी अज की तवज्जो दिलाई है ना कि भी चूँकि कुरान मजीद के अंदर आयतुल कुर्सी अज जी आयत नंबर 255 है, इस आयतुल कुर्सी का जिक्र है। और आयतुल कुर्सी जी वो एक अजीम आयत है। तो इस हवाले नाल जी गल हो रही है कि भी ये सानू इहदा तलफ़ुज़ भी बल्कि पूरे कुरान का तलफ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए है। ये चूँकि असी बचपन तो पढ़ते आए हैं, असी अपने उलमा को, अपने मस्जिद के मौलवी को, अपने घरों, अपनी वालदा को, अपने वालदैन को भी ये सीखी। और ये सानू यही दसिया गया कि यदि बहुत फजीलत है, बहुत फजीलत है। तो इसकी वजह ना ही बचपन तो लैके अज असी उम्र के ऐसे हिस्से च हाँ तो असी मुसलसल पढ़न गए हैं। तो यदा तकाजा भी यही आ कि बार बार देखा जाए कि वाकईतन साडा तलफ़ुज़ दुरुस्त है। किते इस तरह का तो नहीं कि असी ये सारी जिंदगी पढ़ते रहे, जिस अल्लाह के हजूर अं जिसले जावांगे तो कहांगे अल्लाह जो अं बचपन से सीखी ही उस तरह ही पढ़ते रहे, दरम्यान च वेखा भी गवारा नहीं किया। ये बहुत अच्छी तवज्जो है। अल्लाह तबारक तआला ने इन्हां चीज़ों के बारे सानू पूछना है कि मैं तुहानू इलम दिता, उन्होंने किस तरह और कित्थे खर्च किया। और ये चीज़ां जड़ियां ना बंदे को गफलत का शिकार नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर वक्त अपने आप को जो ना अल्लाह के ताबे ही रखना चाहिए है। तो देखते रहना चाहिए है कि मैं जो अमल करता पाया है ये दुरुस्त अमल है। इस वास्ते बार बार यही तकीद आती है कि जिसले तुम नमाज पढ़ते हो तो अपनी नमाज में भी दुरुस्त करो। ये नहीं है कि अगर कोई बचपन च पढ़ ली या सीख ली है तो पूरी जिंदगी उही पढ़ते रहे, मुमकिन है वो गलतियां ही होन। और उन्होंने गलतियों की तसीह जी और अगर अं नहीं करांगे तो वो इस तरह ही अल्लाह के हजूर जो ना पहुँच जावांगे तो उत्थे फिर साडे कोल कोई जवाब नहीं बन पाएगा। इस वास्ते इस गल की ही फिक्र होनी चाहिए है कि जिन्होंने चीज़ों के अल्लाह तबारक तआला ने पूछना है उन्होंने चीज़ों के बारे सानू पूरी तरह दराक, पूरी तरह तसीह भी होनी चाहिए है, तलफ़ुज़ की भी तसीह होनी चाहिए है।